आज का दिन तुम से तुम तक के लिए बहुत ही रोमांचक मोड़ लेकर आया था। जैसे ही सुबह की हल्की धूप घर के भीतर प्रवेश करती है, आनू अपने मन में उठती भावनाओं को रोक नहीं पाई। वह जानती थी कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी जिंदगी बदल देगा। वह धीरे धीरे राजनंदिनी के कमरे की ओर बढ़ती है। हर कदम पर उसकी धड़कन तेज हो रही है। आर्या, जो हमेशा से आनू के निर्णयों और हरकतों को ध्यान से देखता आया है, आज कुछ अलग महसूस कर रहा था। उसे कुछ अजीब सा डर और उत्सुकता दोनों एक साथ महसूस हो रही थी। जैसे ही आनू कमरे में प्रवेश करती है, उसकी आंखों में वह गंभीरता झलक रही थी जो कभी कभी उसकी आंखों में दिखाई देती थी, लेकिन आज का पल उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। राजनंदिनी की चुप्पी और उसका गंभीर चेहरा इस बात का संकेत दे रहे थे कि आज का दिन सिर्फ एक साधारण दिन नहीं है। आनू ने धीरे धीरे अपने हाथों से कमरे का दरवाजा बंद किया और राजनंदिनी की ओर बढ़ते हुए कहा, आज मैं तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव लाने वाली हूं। आर्या की सांसें तेज हो गईं। उसने महसूस किया कि आनू के शब्दों में केवल निर्णय की शक्ति नहीं, बल्कि भविष्य की जिम्मेदारी भी छिपी हुई है। आनू ने राजनंदिनी के सामने खड़े होकर उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं अब राजनंदिनी बन रही हूं। इस निर्णय के साथ मैं सिर्फ अपना नहीं, बल्कि आपके और हमारे परिवार का भविष्य भी संभालने जा रही हूं। राजनंदिनी की आंखों में आश्चर्य और हल्की डर की झलक थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि आनू इतनी निर्णायक और साहसी कदम उठा सकती है। आर्या भी अपने आप को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, अनु, तुम सच में राजनंदिनी बन रही हो? अनु ने न केवल हां में सिर हिलाया, बल्कि उसकी आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि आर्या को यकीन हो गया कि यह कोई क्षणिक फैसला नहीं है। अनु ने फिर अपनी कहानी साझा करना शुरू की। उसने बताया कि कैसे उसने अपने अंदर की ताकत को महसूस किया, कैसे उसने अपने डर और संकोच को पीछे छोड़ते हुए यह निर्णय लिया। उसकी बातों में जो आत्मविश्वास था, वह आर्या और राजनंदिनी दोनों को झकझोर रहा था। आनू की यह यात्रा केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे परिवार और संबंधों की थी। राजनंदिनी ने धीरे धीरे आनू की ओर देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ आश्चर्य नहीं, बल्कि सम्मान भी दिखाई देने लगा। आर्या, जो शुरुआत में हैरान था, अब धीरे धीरे इस बदलाव को स्वीकार करने लगा। उसे एहसास हुआ कि आनू की इस भूमिका में केवल उसका नाम बदलना ही नहीं है, बल्कि वह अब अपने फैसलों, अपने विचारों और अपने कार्यों से परिवार और समाज में अपनी पहचान बनाएगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, अनु ने अपने नए रूप राजनंदिनी को अपनाने की प्रक्रिया शुरू की। उसने अपने व्यवहार, अपनी आदतों और अपनी सोच में बदलाव लाना शुरू किया। आर्या हर कदम पर उसका साथ देता रहा, कभी सलाह देकर, कभी उसे उत्साहित कर। राजनंदिनी भी अब धीरे धीरे इस बदलाव को स्वीकारने लगी और दोनों के बीच की दूरी कम होती गई। आनू की यह साहसिक यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं थी। उसने अपने निर्णयों से यह संदेश दिया कि बदलाव डरावना नहीं होता, बल्कि यह नई संभावनाओं और नई उम्मीदों का द्वार खोलता है। आर्या ने महसूस किया कि किसी की पहचान केवल नाम या उपाधि से नहीं, बल्कि उनके कर्म और साहस से बनती है। अनु ने यह दिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेना संभव है। उसकी दृढ़ता और साहस ने राजनंदिनी और आर्या दोनों को यह सिखाया कि जीवन में बदलाव को अपनाना और नई चुनौतियों का सामना करना ही वास्तविक शक्ति है। जैसे ही दिन ढलने लगा, आनू ने अपने नए रूप राजनंदिनी में पूरी तरह प्रवेश कर लिया। आर्या अब सिर्फ हैरान नहीं था, वह गर्व महसूस कर रहा था। राजनंदिनी भी अब इस बदलाव के साथ सहज महसूस कर रही थी। इस पल ने सभी को यह एहसास दिलाया कि सही निर्णय और आत्मविश्वास किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आज का दिन तुम से तुम तक के लिए केवल एक नया मोड़ नहीं था, बल्कि यह एक नए युग की शुरुआत भी थी। आनू ने दिखा दिया कि साहस, आत्मविश्वास और सही निर्णय लेने की क्षमता किसी भी बाधा को पार कर सकती है। आर्या और राजनंदिनी दोनों अब आनू के इस नए रूप और उसके निर्णयों का सम्मान कर रहे थे।
जैसे ही आनू ने अपने नए रूप राजनंदिनी में खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लिया, घर और परिवार में एक नई ऊर्जा फैल गई। आर्या अब सिर्फ हैरान नहीं था, वह धीरे धीरे समझ रहा था कि आनू का यह रूप केवल नाम और पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके परिवार और समाज के लिए भी एक संदेश है। राजनंदिनी के कमरे से बाहर निकलते ही आनू ने अपने नए दृष्टिकोण और जिम्मेदारियों को महसूस किया। उसने देखा कि यह बदलाव न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर रहा था, बल्कि उसके आसपास के लोगों की सोच और प्रतिक्रियाएं भी बदल रही थीं। आर्या ने देखा कि आनू अब पहले जैसी नहीं रही। उसका आत्मविश्वास, उसके बोलने का तरीका, उसके निर्णय लेने का साहस, सब कुछ पहले से अधिक मजबूत हो गया था। आर्या को यह एहसास हुआ कि आनू का यह रूप केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि वास्तविक जिम्मेदारी और साहस का प्रतिनिधित्व करता है। उसने महसूस किया कि अब उन्हें केवल इस बदलाव को स्वीकार करना नहीं है, बल्कि इसका सम्मान भी करना है और जरूरत पड़ने पर उसका समर्थन भी करना है। राजनंदिनी, जो पहले कुछ संकोच में थी, अब धीरे धीरे इस बदलाव के साथ सहज हो रही थी। वह देख रही थी कि आनू ने अपने भीतर की ताकत को पहचान लिया है और अब वह खुद को पूरी तरह से नए रूप में व्यक्त कर रही है। राजनंदिनी ने महसूस किया कि आनू की यह यात्रा केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह सभी के लिए एक प्रेरणा है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, आनू को यह एहसास हुआ कि राजनंदिनी के रूप में उसका जीवन केवल प्रशंसा और सम्मान से भरा नहीं होगा। नई जिम्मेदारियां, नए फैसले और समाज की उम्मीदें अब सीधे उसके कंधों पर थीं। उसे समझना पड़ा कि यह बदलाव केवल शुरुआत है, इसके साथ आने वाली चुनौतियों और संघर्षों को भी पार करना होगा। आनू ने पहले दिन ही अपने निर्णयों और कार्यों से यह साबित करना शुरू किया। उसने परिवार के सामने अपनी नई योजनाओं को रखा और दिखाया कि राजनंदिनी के रूप में वह केवल नाम की प्रतीक नहीं, बल्कि कार्यों और कृत्यों की ताकत भी है। आर्या, जो पहले चिंतित था, अब उसकी हर योजना और कदम को समझने और समर्थन देने लगा। उसने महसूस किया कि आनू का यह नया रूप केवल दिखावे का नहीं है, बल्कि यह वास्तव में मजबूत और जिम्मेदार नेतृत्व का प्रतीक है। राजनंदिनी ने भी अब आनू के साथ सहयोग करना शुरू किया। वह देख रही थी कि आनू ने अपने भीतर की सभी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें चुनौती दी और उन्हें पार कर लिया। यह न केवल राजनंदिनी के लिए, बल्कि आर्या के लिए भी एक सीख थी कि किसी भी व्यक्ति का असली मूल्य केवल उसके नाम या पहचान से नहीं, बल्कि उसके कार्यों और साहस से मापा जाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, आनू ने समाज और परिवार में अपनी नई पहचान स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की। उसने छोटे छोटे कदम उठाए, छोटे छोटे निर्णय, घर की छोटी छोटी जिम्मेदारियां और अपने आसपास के लोगों के लिए मदद और समर्थन। हर कदम पर आर्या उसका साथ देता रहा, उसकी सुरक्षा और मार्गदर्शन करता रहा। राजनंदिनी भी अब इस प्रक्रिया में शामिल हो गई और धीरे धीरे आनू के नेतृत्व और दृष्टिकोण को समझने लगी। लेकिन हर कहानी में चुनौतियां होती हैं, और आनू की कहानी भी इससे अलग नहीं थी। कुछ लोग थे जो इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने आनू के निर्णयों पर सवाल उठाए, उसकी ताकत को चुनौती दी और उसे यह महसूस कराने की कोशिश की कि राजनंदिनी बनना केवल दिखावा है। आनू ने इन सबके सामने अपने साहस और आत्मविश्वास से यह साबित किया कि यह बदलाव केवल नाम का नहीं, बल्कि कर्तव्य और जिम्मेदारी का प्रतीक है। आर्या ने भी महसूस किया कि उसे अब आनू के साथ हर चुनौती का सामना करना होगा। वह न केवल उसकी सुरक्षा के लिए तैयार था, बल्कि उसे समझने और उसे सही मार्गदर्शन देने के लिए भी प्रतिबद्ध था। आर्या ने देखा कि आनू का साहस और नेतृत्व केवल उसके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। राजनंदिनी अब पूरी तरह से इस बदलाव को स्वीकार कर चुकी थी। उसने समझा कि आनू का यह नया रूप केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि समाज और परिवार के लिए एक नई उम्मीद है। आनू ने दिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी निर्णय लेना, साहस दिखाना और जिम्मेदार बनना संभव है। जैसे जैसे सप्ताह बीता, आनू ने राजनंदिनी के रूप में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उसने घर और परिवार के लिए नई योजनाएं बनाई, समाज में अपनी भूमिका निभाई और लोगों को यह दिखाया कि परिवर्तन केवल आवश्यक नहीं, बल्कि सकारात्मक और प्रेरणादायक भी हो सकता है।
आर्या और राजनंदिनी दोनों अब उसकी शक्ति, साहस और नेतृत्व की सराहना कर रहे थे। एक दिन आनू ने आर्या और राजनंदिनी को एक विशेष योजना के बारे में बताया। उसने कहा कि राजनंदिनी के रूप में अब उसे केवल परिवार की नहीं बल्कि समाज की भी सेवा करनी होगी। उसने समाज में बदलाव लाने, लोगों को सशक्त बनाने और मुश्किल परिस्थितियों में उनका मार्गदर्शन करने का संकल्प लिया। आर्या और राजनंदिनी ने देखा कि आनू का साहस और निर्णय क्षमता अब केवल घर तक सीमित नहीं है, बल्कि वह पूरे समाज के लिए उदाहरण बन चुकी है। राजनंदिनी ने समझा कि आनू की यात्रा केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं है, यह साहस, आत्मविश्वास और नेतृत्व की प्रेरणा है। आर्या ने महसूस किया कि आनू ने केवल नाम बदला नहीं, बल्कि पूरे जीवन का दृष्टिकोण बदल दिया। आनू ने साबित किया कि सही निर्णय, साहस और जिम्मेदारी किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। जैसे जैसे दिन ढलता गया, अनु ने अपने नए रूप राजनंदिनी में खुद को पूरी तरह स्थापित कर लिया। आर्या अब सिर्फ हैरान नहीं था, बल्कि गर्व महसूस कर रहा था। राजनंदिनी भी अब इस बदलाव के साथ सहज महसूस कर रही थी। इस पल ने सभी को यह एहसास दिलाया कि सही निर्णय और आत्मविश्वास किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आज का दिन तुम से तुम तक के लिए केवल एक नया मोड़ नहीं था, बल्कि यह एक नए युग की शुरुआत भी थी। आनू ने दिखा दिया कि साहस, आत्मविश्वास और सही निर्णय लेने की क्षमता किसी भी बाधा को पार कर सकती है। आर्या और राजनंदिनी दोनों अब आनू के इस नए रूप और उसके निर्णयों का सम्मान कर रहे थे। आनू का राजनंदिनी रूप केवल एक नाम नहीं, बल्कि साहस, नेतृत्व और जिम्मेदारी का प्रतीक बन गया। आर्या और राजनंदिनी ने समझा कि जीवन में चुनौतियों का सामना करना और बदलाव को अपनाना ही वास्तविक शक्ति है। तुम से तुम तक के इस रोमांचक मोड़ ने दर्शकों को यह सिखाया कि सही दबा